हाय एवरीवन, आई एम तुषार बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लैश द फुल स्टैक वाली सीरीज़। तो लास्ट वीडियो में अपन ने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे अपन अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको जाकर देखो, देन आप इस पे आना। एंड इस वीडियो में वी विल कंप्लीट आवर लॉग इन पार्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लेना। एंड ऑल्सो प्लीज़ आप कमेंट भी करना ना भूलें इस वीडियो पे, कमेंट एंड लाइक करना भी, बिकॉज कमेंट ज़्यादा होंगे तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड करता है। तो प्लीज़ यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए प्लीज़ कमेंट कर देना इस वीडियो पे याद से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा भी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अपने जो रजिस्टर वाला पार्ट था अपन कंप्लीट कर चुके थे। फिर आप प्रॉपर वैलिडेशन कैसे आ रहे हैं जो भी, राइट। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं अब वर्क ऑन अपना लॉगिन वाली एपीआई। तो पहले बैकएंड से ही अपन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट एंड को अपना क्लोज ही है, बैक एंड में आ जाते हैं राउट्स के अंदर, ऑथ राउट्स। एंड यहाँ पे वी विल ऐड न्यू राउट कॉल्ड लॉगिन राउट, राइट। लॉगिन राउट एंड here we will add router डॉट पोस्ट, ये भी पोस्ट ही राउट होगा अपना, राइट, स्लैश लॉगिन। एंड ये भी सेम चीज़ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, जो भी कुछ कॉमन चीज़ें अपन कॉपी कर लेते हैं ताकि अपने को ज़्यादा लिखना ना पड़े, राइट। एंड ये अपना हो गया। एंड उसके बाद ट्राई कैच भी अपना आ जाएगा, तो ट्राई कैच लगा लेते हैं। एंड कैच वाले पार्ट को भी अपन यहाँ से ही अभी एरर कंसोल हटा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं सेम एज इट इज़, बिकॉज सेम ही रहने वाला है, ठीक है। कैच वाला पार्ट अपना हो गया, ऑल सेट। अब आ जाते हैं ट्राई वाले पार्ट में। अभी एरर कहाँ दे रहा है ये, ओके, कहीं अपन ने हाँ अपने एक्स्ट्रा वो ऐड कर लिया था, ठीक है। अभी हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहले वैलिडेशन वाले पार्ट है, बिकॉज टेक्स्ट वाले एपीआई में भी अपने वैलिडेशन पहले लगाए थे तो इसमें भी अपन को लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ जाते हैं वी हैव रजिस्टर स्कीमा, जो अपन ने लास्ट वीडियो में आई थिंक डिफाइन की थी। तो यहाँ भी सेम अपन कर लेते हैं लॉग इन स्कीमा, जो होगी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग इन स्कीमा इक्वल टू जेड डॉट ऑब्जेक्ट। एंड ये ऑब्जेक्ट ही होगा जैसे अपन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है। एंड इसमें दो चीज़ ही अपन यूजर से पास कराएंगे, उसका ईमेल एंड पासवर्ड। तो वी विल पास ईमेल एज ए नेम। एंड यहाँ पर अपन जेड डॉट स्ट्रिंग, एंड जेड यहाँ स्टैंड करता है अपने जॉड से, जो अपने इंपुट कराया था ऊपर से जेड। आप इसको कुछ भी एलियास करके कुछ और नेम देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक एज जोड, जो भी आपको देना है, बट अभी जेड से काम चल जाएगा अपना। स्ट्रिंग, एंड इसमें जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है अपन देंगे कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, राइट। एंड उसके बाद ये ईमेल होना चाहिए। एंड यहाँ भी अपन मैसेज कर देंगे कि ईमेल मस्ट बी अ करेक्ट ईमेल। एंड आपको जो भी अच्छा टेक्स्ट का मैसेज लगता है आप वो ऐड कर सकते हो। एंड इसके बाद अपन आ जाते हैं पासवर्ड, बिकॉज फ्रंट एंड से अपन पासवर्ड भी पास कराएंगे, चैट डॉट स्ट्रिंग, सेम चीज़। एंड मैसेज भी अपन कर देंगे कि भाई ये रिक्वायर्ड है, पासवर्ड तो आप पास करो ही करो। एंड इसके अलावा अपन यूज़र को कुछ और हिंट नहीं देंगे कि पासवर्ड की लेंथ भैया मिनिमम 6 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए या जो भी है, बस इतना ही रिक्वायर्ड है। बिकॉज ज़्यादा अपन वैलिडेशन में हिंट देने लग जाएंगे तो जो हैकर्स होते हैं जो भी होता है उनको और हिंट लगती जाती है, राइट। तो अपन सिर्फ इतना ही देंगे, ठीक है। ये अपना पार्ट हो गया। वापस से ऑथ राउट्स के अंदर आ जाते हैं अपन। एंड यहाँ पे वी विल गेट बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो अपन जब भी इस एपीआई डेटा अपन पास करेंगे तो अपन ऐसे गेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ठीक है, पेलोड ले लेते हैं। पेलोड कहाँ से आएगा, अपन करेंगे लॉग इन स्कीमा डॉट पास, पास क्या कर दो बॉडी को, राइट। जो भी बॉडी आ रही है उसको इसमें पास कर दो। एंड जो भी अपन ने स्कीमा बनाई लाइक ईमेल एंड पासवर्ड, उसका टाइप हमको रिटर्न कर देगा। रिटर्न तभी करेगा जब वो एक्चुअल करेक्ट डेटा हो, नहीं तो वो कैच वाले पार्ट में चला जाएगा एंड जो भी अपने एरर फॉर्मेट की थी वो उसके थ्रू रिटर्न कर देगा, राइट। ऑल सेट। अब सबसे पहले लॉगिन पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ईमेल की जो ईमेल यूजर ने पास की है वो उस ईमेल से कोई अकाउंट है भी या नहीं अपने सिस्टम में, राइट। तो पहले वो चेक करते हैं, चेक ईमेल। तो अपन कॉन्स्ट एक यूज़र ले लेते हैं इक्वल टू अवेट prisma.user.find
यूनिक, मैं यूनिक इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज जो अपनी ईमेल है, जो अपन स्कीमा में उसको एज यूनिक ही डिफाइन किया था, राइट। तो यहाँ जब मैं ईमेल पास करूँगा तो वो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। तो मैं आई विल पास पेलोड डॉट ईमेल। अगर ईमेल के अलावा मैं कुछ और पास कर दूँ, फॉर एग्जांपल नेम, तो ये एरर देने लग जाएगा यहाँ पे, बिकॉज नेम अपना यूनिक नहीं है, बिकॉज अपने यहाँ फाइंड यूनिक करा है। अगर हम अपन फाइंड करते तो ले लेता है नेम को भी, राइट। ये आपको समझ आ गया। इसको लेट ही कर लेते हैं कौन की जगह। अब अपन चेक कराएंगे इफ़ यूज़र नहीं हो, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया लाइक दिस कि यूज़र नहीं है, राइट, या फिर यूज़र इक्वल टू नल हो, जो भी, बिकॉज इसका टाइप देखोगे आप यूज़र मिलेगा या फिर आपको नल मिलेगा, ठीक है। तो अपन दोनों कंडीशन लगाते हैं, यूज़र नहीं हो या फिर नल हो इक्वल टू। तो अपने को यहाँ पे रिटर्न करना है सेम एरर ही, रेस डॉट स्टेटस। स्टेटस अपन कौन सा रखेंगे, 422 वाला, बिकॉज 422 जो अपनी डिफ़ॉल्ट एरर जाते हैं 422 के उसमें ही जाती है। एंड आई वांट कि ये ईमेल नहीं मिलता है तो ईमेल वाले एरर उसमें ही अपन को दिखाना है कि जब ईमेल का इनपुट बॉक्स होगा उसके नीचे कि भाई इससे कोई यूज़र नहीं मिला आपकी ईमेल से, राइट। तो इसलिए अपन सेम एरर वाला फॉर्मेट ही अपन फॉलो करने वाले हैं। इसमें अपन करेंगे कि लाइक एरर्स एंड ईमेल के अंदर नो यूज़र फाउंड विद दिस ईमेल, राइट। ये अपना पार्ट हो गया। अब उसके बाद व्हाट वी कैन डू, ये यूज़र का हो गया एंड ये यूज़र मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यूज़र होता नल भी नहीं है एंड यूज़र है। अब उसके बाद अपन क्या चेक करना पड़ेगा, चेक पासवर्ड, राइट। तो चेक पासवर्ड करना पड़ेगा, तो ठीक है वो करते हैं अपन। चेक पासवर्ड अपन क्या करेंगे, इफ़ पेलोड डॉट पासवर्ड राइटिंग, पहले आई थिंक अपने को कंपेयर का एक अपन बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट। बीक्रिप्ट में एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कंपेयर करने का, तो अपन उसको यूज़ करने वाले हैं। कंपेयर करते हैं, एक वेरिएबल में अपन असाइन कर लेते हैं अवेट बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। इसमें भी दो आते हैं, कंपेयर कंपेयर सिंक, जो जैसे लास्ट में आपको बताया था कि सिंक मीन्स वो ऐसा सिंक्रोनस तरह ऑपरेशन करेगा जो CPU इंटेंसिव टास्क होते हैं। तो मेक श्योर आप इसको ऐसे असिंक्रोनस ही करो ताकि वो इतना आपको लोड ऐड ना कर दे CPU पे ज़्यादा। कंपेयर, इनसे अपन पास करेंगे पहले पेलोड डॉट पासवर्ड, जो यूज़र ने पास किया यहाँ से मीन्स प्लेन टेक्स्ट, एंड उसके बाद जो भी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है अपना हैश टेक्स्ट है वो कहाँ मिलेगा अपन को, यूज़र डॉट पासवर्ड में, ठीक है। ये अपना होगा कंपेयर में। अब यहाँ भी अपन चेक कर लेते हैं, इफ़ बाय डिफॉल्ट कंपेयर क्या रिटर्न यहाँ क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स करेगा। अगर पासवर्ड मैच करते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करते हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो लाइक ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कंपेयर, कि पासवर्ड नहीं मिलता है तो यहीं से वो रिटर्न कर दे। सेम ईमेल के अंदर ही मैं रिटर्न करना चाहता हूँ कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, राइट्स, कुछ भी आप कर जाए, इनवैलिड क्रेडेंशियल ही अपन करते हैं। जो ईमेल अपन ऑलरेडी ऊपर चेक करा रखी है तो वी विल ऐड क्रेडेंशियल्स, ये अपना हो गया, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद अगर चीज़ें हो जाती हैं तो अपने को सिंपल यूज़र को लॉगिन कराना है एंड उसका जो भी JWT टोकन है वो उसको रिटर्न कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन पहले JWT का जो पैकेज है वो अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आई थिंक इसका पैकेज आता है जेसन बेव टोकन का आता है, तो उसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल जेसन बेव टोकन, आई गेस यही आता है, जेसन बेव टोकन, राइट। ये इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा एंड हो भी गया अपना। तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं पहले कि इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन बेव टोकन। अभी एरर दे रहा है JWT डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड, एंड इसके टाइप की सेम, अगर वो टाइप्स की एरर दे रहा है तो अपन टाइप्स भी इसके इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से जो इन्होंने सजेशन दिया, राइट। npm इंस्टॉल सेव डेव, या आप हाइफन कैपिटल D भी लगा सकते हो, एंड टाइप्स जो भी जेसन बेव टोकन आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद जब भी अपन टोकन जनरेट करते हैं JWT का, तो उसमें दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो आपकी सीक्रेट की जो यूज होगी इनक्रिप्शन के दौरान, एंड दूसरा पेलोड
कि आप किस पेलोड को इनक्रिप्ट करके भेजना चाहते हो उस यूज़र को लिए। ठीक है, दो चीज़ चाहिए। तो पहले सीक्रेट की क्या अपन देखते हैं। सीक्रेट की अपन ENV में डिफाइन करते हैं, मेक श्योर ये सर्वर की ही सीक्रेट की हो आपकी, राइट, फ्रंट वाले में मत चले जाना आप। तो यहाँ ऊपर ही डिफाइन कर देता हूँ मैं, सीक्रेट की इक्वल टू, अब कुछ भी रैंडम स्ट्रॉन्ग जो अनगैसेबल हो आप वो ही की यूज़ करना। ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 कर रहे हो और किसी का टोकन भी लग गया और सीक्रेट की उसने नॉर्मल रैंडम डाल के देख ली 1 2 3 4 5 6 एंड आपका जो भी टोकन है वो डिकोड हो गया। तो इस केस में जितना आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, सपोज UID रख दिया आपने जो अनगैसेबल है, या आप कुछ भी आप रैंडम टाइप कर रहे हो, राइट, कुछ भी आप कर सकते हो रैंडम टाइप जो आपको भी नहीं पता आपने क्या करा है, पर इसको मेक श्योर आप सेव करके रखो, मीन्स पास रखो अपने। ठीक है, ये हो गया एंड ये अपन ने कर लिया एंड ऑल सेट। एंड इसके बाद सीक्रेट तो अपने पास हो गया, कंपनी पासवर्ड हो गया। अब पेलोड बना लेते हैं एक पहला, यहाँ कमेंट डाल देते हैं कि JWT पे लोड एंड कॉन्स्ट JWT पे लोड। अब इस आपको यूजर में क्या क्या आपको पास करना है। आई वांट कि उसकी ID हो जाए, यूज़र डॉट ID हो जाए, उसका नेम हो जाए यूज़र डॉट नेम एंड उसकी ईमेल हो जाए, राइट, यूज़र डॉट ईमेल। आपको पता है यूज़र कहाँ से ले रहे हैं अपन यूज़र ले रहे हैं यहाँ से, जो अपने क्वेरी अपने गेट कराई थी, यूज़र चेक कराया था, ये वाला सिंपल है। इसमें सारा आपको इस पर होवर भी करोगे तो आपको दे देगा आपको ये क्या क्या रिटर्न करेगा, आपकी ID रिटर्न करेगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड या टोकन जो भी अदर चीज़ें हैं वो भी रिटर्न कर देगा। एंड यहाँ आपको सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड चाहिए तो आप वहाँ सिलेक्ट क्वेरी भी ऐड कर सकते हो। तो ये अपना हो गया एंड उसके बाद टोकन जनरेट कर लेते हैं। तो अपन टोकन कैसे जनरेट करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू JWT डॉट साइन एंड इसके बाद जो भी पेलोड है अपना JWT पेलोड एंड सीक्रेट की एंड प्रोसेस डॉट ENV डॉट आई थिंक सीक्रेट की ही अपना नाम रखा था, राइट, तो वो अपन वो पास कर देंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद एक्सपायर इन कि कितने देर में एक्सपायर हो जाएगा आपका टोकन, राइट। तो आई विल से कि 365 डेज में ये एक्सपायर हो, मीन्स 1 साल का इसका लाइफ टाइम हो, जो काफ़ी बड़ा है, बट अभी ऑल सेट। अभी बाय डिफ़ॉल्ट एरर देगा आपको कि बिकॉज सीक्रेट की ENV में नल भी हो सकते हैं, नहीं हो तो अभी वी आर श्योर कि हमने ऐड कर दी है तो वी कैन या तो ऐसे कर सकते हैं एज स्ट्रिंग, राइट, या फिर आप फुल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो कि भाई ये नल नहीं होगी, अपने ऐड कर रखी है, राइट। तो ये अपना हो गया। अब उसके बाद सेम अपन इसको जो भी अपन को जो रिटर्न करना है वो अपन ऐड कर देते हैं। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से रिटर्न करते हैं रिटर्न रेस डॉट जेसन एंड इसमें अपन मैसेज डालते हैं पहले तो कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड उसके बाद क्या डेटा हमको रिटर्न करना है। तो डेटा में करता हूँ मैं, अपन क्या करना है डेटा में अपन ऐड कर सकते हैं इसमें ID, नेम, ईमेल एंड टोकन भी अपन को ऐड करना है, रिटर्न करना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उसको लेट लेते हैं पहले एंड अपन कर सकते हैं टोकन के नीचे JWT पेलोड डॉट टोकन इक्वल टू टोकन। आई थिंक ऐसे होगा, टोकन कैनॉट बी यूज्ड टाइप ऑफ दिक्स, ऐसे अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसे भी नहीं करेगा, या तो अपन एक अलग ही पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लाइक दिस, या अपन ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे पता है कि JWT पेलोड वो हो जाए एंड आपका टोकन के अंदर अपन पास करें BEARER एंड टोकन लाइक दिस काइंड ऑफ। अपने स्पेड ऑपरेटर का यूज कर लिया कि जो भी इसकी वैल्यू है वो आ जाए, राइट, एंड उसका टोकन भी आ जाए, सिंपल। या आप सिर्फ टोकन ही रिटर्न करना चाहते हो तो आप वो भी रिटर्न कर सकते हो, बट फ्रंट एंड में उसका नेम भी आपको चाहिए होगा नेम बार में दिखाने के, जो भी आप दिखा सकते हो। तो यूजफुल रहता है कि आप वैसे भी थोड़ा जो पब्लिकली डेटा है इनेबल है, लाइक उसका नेम, ईमेल, वो आप नॉर्मल पास कर सकते हो रेस्पॉन्स में।
ये तो हो गया अपनी कुछ लॉगिन की एपीआई। तो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं कि वर्किंग है भी या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर रिक्वेस्ट। ये कुछ अपनी ईमेल थी लास्ट वाली वीडियो में, इसका ही अपन यूज़ कर लेते हैं। रजिस्टर के अपन कर सकते हैं लॉगिन। नेम इसको हटा देते हैं, इसकी नीड है नहीं, राइट, इसकी भी नीड नहीं है। अभी ईमेल को मैं कट कर लेता हूँ बिकॉज इसको ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, उनको याद नहीं है बिकॉज हमने टेम्प ईमेल यूज़ की थी। यहाँ मैं डालता हूँ कुछ भी, टेस्ट डालता हूँ 1 2 3 डाल के देखता हूँ इसमें सिंपल कि वैलिडेशन अपने वर्किंग है या नहीं है। सेंड करा तो उसने था बोला इनवैलिड डेटा कि ईमेल मस्ट बी अ करेक्ट ईमेल। तो सही है, अपने वैलिडेशन वर्किंग है। तो पेस्ट कर दी मैंने वही ईमेल एंड सेंड पे क्लिक करा। अब इसने बोला इनवैलिड क्रेडेंशियल बिकॉज पासवर्ड अपना करेक्ट है नहीं, या फिर ईमेल में फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक और जेड ऐड कर दूँ एक्स्ट्रा, राइट, कुछ लाइक दिस। तो अभी सेंड करूँगा मैं, तो नो यूजर फाउंड विद दिस ईमेल। तो अपना ये भी दोनों वैलिडेशन वर्किंग है। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। एंड पासवर्ड आई थिंक 1 2 3 4 5 6 का रखा था, अपने को ट्राई करते हैं इससे। हाँ, यही था। तो अपना टोकन आप देख सकते हो कि टोकन में जो भी पेलोड है वो आ चुका है। आईडी आ गई, उसका नेम आ गया, ईमेल आ गई एंड टोकन है। अब ये टोकन अपन यूज पास करेंगे अपने प्राइवेट राउट्स के लिए। बट अभी आप लोग प्राइवेट राउट्स, क्या प्राइवेट राउट, अभी तो कुछ है ही नहीं प्राइवेट राउट, राइट। तो अपन को उसके लिए एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, अपन सबसे पहले, अब इसके बाद अपन मिडलवेयर बनाते हैं इसके लिए। तो मिडलवेयर के लिए अपन क्या करते हैं कि सोर्स के अंदर आ जाते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं। एंड सोर्स के अंदर ही वी विल क्रिएट न्यू फोल्डर कॉल्ड मिडलवेयर एंड यहाँ पे वी विल क्रिएट auth middleware.ts। सिंपल, राइट, ये अपना हो गया। अब मिडलवेयर बनाना JWT। मिडलवेयर पहले सबसे आपको एक्सप्लेन कर दो होता क्या है। जब भी कुछ रिक्वेस्ट होती है, राइट, जब भी अपन कुछ करते हैं, कैसे वर्क करते हैं वेब एप्लीकेशन। मैं क्लाइंट हूँ, अब मुझे लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि भाई ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको चेक करके बताओ कि इस ईमेल से कुछ डेटा है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में आपको कुछ भी लॉजिक ऐड करना हो तो वो मिडलवेयर हो जाएगा, राइट। तो पहले रिक्वेस्ट इनिशिएट करी तो बीच में एक बंदा आके मिडलवेयर वो चेक करेगा जो भी आपका लॉजिक है, राइट। अब ये ट्रू होगा तो ही वो आगे जाएगा सर्वर के पास। अगर ये फॉल्स हुई यहाँ पे कोई भी कंडीशन तो यहीं से बैक कर देगा आपकी, भाई आप सही बंदे नहीं हो। वही अपन सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ करने वाले हैं। जो भी अपने प्राइवेट राउट्स होंगे तो पहले अपन हेडर से जो भी यूजर टोकन पास करेगा उसको चेक करेंगे, उसने टोकन पास करा है वो वैलिड टोकन है या नहीं। वैलिड टोकन होगा तो वी विल सेंड दैट पास रिक्वेस्ट टू सर्वर, अदरवाइज नहीं तो बीच सही उसको अपन वापस रिटर्न कर देंगे, राइट। सेम अभी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। JWT फ्रॉम JSON web टोकन सेव एंड इम्पोर्ट वी विल फ्रॉम एक्सप्रेस। इसमें 3 टाइप इंपोर्ट करेंगे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन, राइट। एंड इसके बाद एक मिडलवेयर बना लेते हैं, ऑथ मिडलवेयर, जो एक नॉर्मल एक फंक्शन ही होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। जिसमें रिक्वेस्ट होगी, इसका टाइप रिक्वेस्ट होगा, रेस्पॉन्स होगा जिसका टाइप रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट होगा जिसका टाइप होगा नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब जब भी अपन वेरिएट टोकन अपन पास करते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है कि अपन वो अपन ऑथराइजेशन हेडर में ही पास करेंगे, राइट, ताकि अपन को ये पता हो ऑथराइजेशन में कि ऑथ के रिलेटेड टोकन है यूजर को वेरीफाई करने वाला, राइट। तो सबसे पहले अपन वही ऑथ हेडर को अपन रीड करेंगे, ऑथ हेडर। अभी जब अपन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखें जो अपन उसी में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप, अब इसमें ऐसा नहीं कि ऑथराइजेशन के अलावा कुछ और नहीं यूज़ कर सकते, आप कुछ और भी हेडर यूज़ कर सकते हो, बट जो एक स्टैंडर्ड है तो अपन वही कि ऑथ से रिलेटेड आपका कोई टोकन है तो आप ऑथराइजेशन हेडर में पास करोगे, राइट। रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन, आई थिंक हेडर्स आएगा, राइट, ऑथराइजेशन आएगा, यहाँ आ गया आपका ऑथराइजेशन, राइट, ये अपना आ जाएगा। अब इसके बाद अपन यहाँ चेक्स लगा लेंगे कि इसमें कुछ वैल्यू है भी या फिर ये हेडर एग्जिस्ट उसने पास की भी है या नहीं, राइट। तो ऑल द हेडर इज इक्वल टू नल हो या फिर ऑथ हेडर इक्वल टू
अनडिफाइंड हो, राइट। इनमें से कुछ भी हो, ये स्ट्रिंग अनडिफाइंड हो गया, अपन नल भी तब भी ऐड कर दिया है, राइट। आप हटाना चाहो हटा सकते हो, बट नल ठीक है। एक और सिक्योरिटी ऐड कर दी उसने, रिटर्न यहाँ से कर देंगे रेस डॉट स्टेटस 401। अब 401 जो स्टेटस होता है वो होता है अनऑथराइज्ड के लिए, राइट, कि आप ऑथराइज पर्सन हो नहीं इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो वही अपन फॉलो करने डॉट जेसन एंड इसमें स्टेटस नॉर्मल 41, जो भी आपको रेस्पॉन्स रिटर्न करना है वो कर सकते हो। मैसेज अनऑथोराइज्ड, सिंपल। अब ये तो कंडीशन हो गया, कुछ पास नहीं करते हेडर। अब उसने हेडर पास करी तो अपन उसको टोकन एक्सेप्ट करते हैं, टोकन ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट स्पेस से एंड 1। अब आप बोलोगे ये क्या करा आपने, ये क्या करा। लेट में ऑथ आवर्स में अपन आए थे, तो अपना टोकन कैसे रिटर्न किया था, बैरियर के साथ किया था, राइट, बैरियर स्पेस टोकन। बट जब अपन टोकन चेक कराएंगे वेल्ड है नहीं, तो अपन को सिर्फ टोकन टोकन चाहिए, राइट। पर स्ट्रिंग अपने पास पूरी ये पास करेगा यूजर लाइक दिस, जिसमें बैरियर के साथ ये पूरा पास करेगा, बट अपन को चाहिए टोकन टोकन ये वाला पार्ट। अब इसको कैसे अपन गेट कर सकते हैं, वी नो कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस का ब्लैंक है, तो अपन उसी का यूज करके अपना स्प्लिट कर लिया कि स्पेस के स्प्लिट कर लो, तो ये उस स्ट्रिंग को दो एरे में रिटर्न कर देगा स्प्लिट मेथड बेसिक जावास्क्रिप्ट का। पहले में जो बैरियर वाला पार्ट आएगा एंड दूसरे इंडेक्स पे मीन्स पहली इंडेक्स पे आपका वो आ जाएगा। एरे की इंडेक्स 0 1 पे स्टार्ट होती है तो मीन्स दूसरी, वैसे करो तो 1 वाले उस पर, राइट। तो अपन यहाँ से अपन को टोकन मिल जाएगा, सिंपल है। अब करते हैं वेरीफाई टोकन, वेरीफाई टोकन एंड JWT डॉट वेरीफाई मेथड देता है JWT, जिसमें पास करेंगे अपन टोकन एंड अपनी सीक्रेट की जो अपन ने डिफाइन की थी। इसलिए मैंने बोला था कि सीक्रेट की ऐसी बनाना जो अनगैसेबल हो। तो इसकी ये मिल गई यूजर, तो कोई भी आपका जो भी टोकन है उसके हाथ में टोकन आप मिल सकता है, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं है, राइट, गेट कर सकते हो। उसको सीक्रेट की मिल गई, तुरंत डिकोड कर लेगा उसमें है क्या, इसमें क्या डेटा आपने पेलोड पास कर रखा है। तो इसमें करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट अंडरस्कोर की एंड अब ये कॉल बटन करता है एरर या यूजर, राइट। यहाँ भी सेम एरर दे रहा है, अपने वी नो अपने की डिफाइन कर रहेगी तो वी आर श्योर, अपने बोलते हैं अनडिफाइंड नहीं होगी, स्ट्रिंग होगी, डोंट वरी। अब यहाँ अगेन अगर एरर आती है किसी केस में, सपोज उसने टोकन गलत पास करा हो, इसमें कुछ आधा ही पास करा हो, कुछ भी केस हो सकता है, फुल स्ट्रिंग नहीं पास करी जो भी है, तो उस केस में एरर देगा। तो एरर आएगी तो भी अपने को सेम क्या रिटर्न करना है, ये वाला रेस्पॉन्स कि भैया आप अनऑथराइज्ड हो, रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू यूजर, ये वाला यूजर। अब ये यहाँ एरर देने लग गया जी। अब एरर क्यों दे रहा है, सॉरी कहाँ गए अपन, पहली वाली ऑथ मिडलवेयर में। अब ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट के जो रिक्वेस्ट टाइप है उसमें तो कोई यूजर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, राइट। हाँ, इसको अपन बेसिक टेम्पली या गंदे भी आप बोल सकते हैं, वैसे करना तो अपन यहाँ एनी कर देंगे तो ये चला जाएगा, यानी चलेगा, ऐसा नहीं कुछ आपको आगे एरर देगा, कुछ भी कुछ एरर नहीं देगा, बट चल जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे, राइट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जो टाइप स्क्रिप्ट का रिक्वेस्ट मेथड है उसमें एक्सटेंड करके उसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, यूजर का टाइप, ये काइंड ऑफ लाइक दिस, राइट। तो अपन इसको भी कर लेते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अपने जैसे टाइप स्क्रिप्ट में आपको खुद भी किसी भी पैकेज का कोई टाइप्स नहीं होते, आपको उसके टाइप्स बनाने हैं, तो अपन कैसे बना सकते हैं, कोई भी टाइप्स .d.ts करोगे तो उससे अपन कस्टम टाइप्स लिख सकते हैं। अभी इसको देखना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने नीड है नहीं, आप पढ़ोगे गूगल पे तो मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने भी अभी इस सीरीज से ही करा था। सोर्स के अंदर आ जाते हैं अपन, सोर्स में अपन वी विल क्रिएट न्यू फाइल कॉल्ड custom dash types .d.ts, राइट। तो ये अपने ऐड कर दी। इसमें नॉर्मल एक इंटरफेस बना लेता हूँ मैं ऑथ यूज़र का, कि जो पेलोड होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। आईडी होगी उसका, पेलोड मीन्स अपने जो ऑथ ये वाला पेलोड अपने क्या ऐड करा था, ये वाला चीज़, राइट। तो अपन इसी का अपन पेलोड बना लेते हैं। सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यूजर आईडी जगह अपन कर दूंगा मैं नंबर, आईडी किसका टाइप नंबर होगा,
नेम का होगा जी स्ट्रिंग एंड ईमेल भी आपकी स्ट्रिंग होगी, राइट। दैट्स इट। अब उसके बाद वी कैन डिक्लेयर अ नेम स्पेस कॉल्ड एक्सप्रेस, राइट। अब डिक्लेयर क्या होता है एक्सप्रेस, जब आप इनके टाइप्स देखो ना, एक्सप्रेस जीएस के मीन्स आगे अपना ऑथ मिडलवेयर रिक्वेस्ट पे जाओगे तो ये इंटरफेस है एक डिक्लेयर कर रखा होगा, देखा डिक्लेयर नेम स्पेस ई मीन्स काइंड ऑफ एक्सप्रेस मीन्स एक ही किसी उसके अंदर ग्रुप करना सारे टाइप्स को, बिकॉज टाइप्स रिक्वेस्ट हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, नेक्स्ट फंक्शन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जो भी अदर टाइप्स हैं किसके टाइप्स हैं एक्सप्रेस के हैं, तो क्यों ना इन सबको अपन ग्रुप कर लें। तो ग्रुप करने के लिए अपन यूज करते हैं ये डिक्लेयर नेम स्पेस एक्सप्रेस, राइट। अपने एक ग्रुप बना लिया। अब उसके अंदर वी विल एक्सपोर्ट इंटरफेस एंड रिक्वेस्ट। अब अपने इनहेरिट कर लिया उसका रिक्वेस्ट जो टाइप बना रखा था यहाँ पे ऑलरेडी, राइट, उसको अपने वापस से ओपन कर लिया। ठीक है, वो ओपन कर लिया तो इसमें अपन अब पास कर सकते हैं यूजर, एक एक्स्ट्रा अपने टाइप ऐड कर दिया यूजर, जिसका टाइप होगा ऑथ यूजर, एंड इसको अपने ऑप्शनल रखा है बिकॉज ये उसी राउट में मिलेगा जब वो प्राइवेट राउट होगा, पब्लिक राउट में तो ये मिलेगा ही नहीं, इसलिए अपन ने इसको ऑप्शन रख दिया कि नल भी हो सकता है और ऑथ यूजर भी हो सकता है। अगर इसको नहीं रखते तो जो भी आपके पब्लिक राउट्स होंगे वहाँ एरर आ सकती है आपको अनवांटेड, आपको डिबग पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ से एरर आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है चीज़ें। ठीक है, ये हो गया अपना। एंड इसको अपन इस वाली फाइल को कस्टम टाइप्स डॉट डी को अपन अपनी जो ts कॉन्फ़िग वाली फाइल है उसमें भी अपन ऐड कर देते हैं। सोर्स के बाद वी विल ऐड कस्टम टाइप्स आई थिंक .d.ts, ये अपना हो गया, राइट। ये हो गया कस्टम टाइप, आई थिंक सोर्स के अंदर ही आएगा ना, ये सोर्स के अंदर ही अपन ने बनाया है। ऑल सेट, ठीक, सोर्स के अंदर अपने कर दिया तो सोर्स के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब ट्राई करते हैं ऑथ मिडलवेयर में। रिक्वेस्ट यूजर अभी एरर दे रहा है बट अपन कर सकते हैं ऑथ यूजर जैसा। ऑथ यूजर कौन सा टाइप है जो अपन ने ये डिफाइन करा है, अपन ने इसका यूजर का टाइप डिफाइन कर दिया ऑथ यूजर, तो अपनी एरर भी चली गई। आप ऐसे ही आपको कुछ और भी ऐड करना है, सपोज रेस्पॉन्स में खुद का ऐड करना है, नेक्स्ट फंक्शन में कुछ का ऐड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपने डिक्लेयर नेम एक्सप्रेस तो बना दिया, आपने एक काइंड ऑफ ग्रुप वाइज कर लिया, एंड जो भी आप उसको रीओपन कर सकते हो। आपको सपोज रेस्पॉन्स में कुछ ऐड करना, सेम कॉपी करना, रिक्वेस्ट के आप रेस्पॉन्स कर देना, जो भी आपको ऐड करना हो खुद का एट्रीब्यूट उसका एक टाइप बना लेना किस टाइप का होगा, एंड आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एंड ये हो गया, एंड इसके बाद सिंपल अपने को नेक्स्ट कर देना कि आप आगे जा सकते हो। तो ये तो हो गया, एंड इसको ऑथ मिडलवेयर को अपन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ मिडलवेयर। सिंपल है, राइट। थोड़ा बहुत ये आपको ट्रिकी लगा होगा बट आप देखोगे एक बार खुद करोगे चीज़ें समझ आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल राइट, अब ऑथ राउट्स में आए तो अब प्राइवेट राउट अपन बना के देखते हैं कि प्राइवेट राउट अपन कैसे बना सकते हैं। ऑल सेट, अब इसके नीचे आई विल क्रिएट न्यू राउट कॉल्ड गेट यूजर router dot get slash यूज़र, एंड इसमें अपन अब पहले मिडलवेयर पास करेंगे। कौन सा मिडलवेयर? ऑथ मिडलवेयर। अब इसके बाद वी विल पास ओपन आवर मेथड जो असिंक्रोनस होगा, एंड सिंपल रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स अपन यहाँ से कर सकते हैं लाइक दिस, कॉपी एंड पेस्ट। अपन को यूजर चाहिए तो अपन कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब अपने को टाइप सेशन भी मिलने लग जाएगा बिकॉज अपने ग्लोबली अपन इसमें रिक्वेस्ट में यूजर ऐड कर दिया है टाइप स्क्रिप्ट वाली रिक्वेस्ट में, राइट। तो इसलिए अपन को टाइप सेशन भी मिल रहे हैं यहाँ पे। या सिंपल अभी मैं रिटर्न कर देता हूँ इसी को कि रेस्ट डॉट जेसन यूज़र इज, जो भी आप मैसेज छोड़ दो डाटा बेटा ये पास कर सकते हो यूज़र को, ठीक है। ये अपनी एपीआई होगी जो प्राइवेट एपीआई है। अब इसको ट्राई करते हैं कैसे वर्क करते हैं। अभी टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को बैरियर के साथ, आप भी कर लेना। एंड पोस्ट की जब अपन गेट करते हैं एंड लॉगिन की अपन करते हैं यूज़र, गेट पे क्लिक किया। अब इसने क्या दिया 401 अनऑथराइज्ड, क्यों दिया? बिकॉज हेडर में अपन ने कोई भी ऑथराइजेशन हेडर पास ही नहीं किया, ठीक है। ऑथराइजेशन हेडर पास भी कर देते हैं।
अब पास कर दी, सेंड करा, तब भी सेम रेस्पॉन्स, बिकॉज आपने कोई टोकन ही नहीं पास करा। कम ऑन, टोकन जो कॉपी किया था पेस्ट कर दिया पूरा, अब सेंड करूँगा तो यूज़र मिल जाएगा मुझे, राइट, जो भी यूज़र था। अगर टोकन में फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी गड़बड़ी करता हूँ, लास्ट में जाते हैं, एनो है, इसको हटा देता हूँ, एनो को सेंड करा, अनऑथराइज्ड, राइट, अब अपन को मिल जाएगा। तो ये होता है कि कैसे अपन मिडलवेयर लगाते हैं प्राइवेट। तो ये तो अपनी होगी काइंड ऑफ लॉगिन एपीआई, राइट। अब इसको अपन फ्रंट एंड में भी वर्क स्टार्ट करते हैं, जैसे अपन ने साइन अप वाले में किया था। अब इसको सेम फ्रंट एंड में करते हैं अप्लाई। और फ्रंट एंड में लॉगिन के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ नेक्स्ट ऑथ। तो अपने को पहले वो वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पहले अपन उसको ही कर लेते हैं, फिर अपन इसका भी एक सर्वर एक्शन बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो अपन करते हैं, टाइप करते हैं नेक्स्ट ऑथ एंड जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो नेक्स्ट ऑथ जेएस, एंड आपने मेरी अगर नेक्स्ट ऑथ वाली सीरीज़ देखी है, आपने चैनल स्टार्टिंग से फॉलो करते हो, तो आपको ऑलरेडी मास्टर हो गया। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, मुझसे पहले भी कर सकते हो। तो गेट स्टार्ट पे आगे सिंपल इसको अपन कॉपी कर लेंगे, इस वाली कमांड को, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, npm install next auth, कॉपी कर लिया मैंने। फ्रंट एंड में आ जाता हूँ एंड यहाँ मैं पेस्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एपी राउट अपना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। इन्होंने तो पेजेस के थ्रू बता रखा है, बट अपन ऐप राउटर यूज़ करें तो उसके लिए अपन को करना पड़ेगा, राइट। और क्या चाहिए अपन को, सेशन प्रोवाइडर आपको चाहिए तो आप ऐसे रैप कर सकते हो ताकि आप इसको क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ कर पाओ नेक्स्ट ऑथ को। एंड यूज सेशन लाइक दिस, जैसे इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, राइट, यूज सेशन एंड बैक एंड एपीआई हो गया। एंड और अपन क्या चाहिए, हाँ, इसमें एक चीज़ चाहिए होती है, नेक्स्ट ऑथ यूआरएल। ये कंपलसरी होता है कि आपका डोमेन क्या है जहाँ आपका ऐप अभी वर्किंग है, लाइव है, राइट। तो अपन को नेक्स्ट ऑथ यूआरएल चाहिए, नेक्स्ट आई थिंक ऑथ सीक्रेट भी चाहिए होती है, जो ये भी फ्रंट एंड में ऑब्वियसली जीरो टोकन ही जनरेट करता है। ठीक है, आ जाते हैं अपन अपने फ्रंट एंड साइड पे, राइट। तो सबसे सर्वर को भी बंद कर देता हूँ, फ्रंट एंड साइड आता हूँ, .env.local पे चलते हैं, बिकॉज यहीं अपन सब भूल जाते हैं एंड बाद में ये एरर आती है तो अपन को पता नहीं पड़ता। तो इसमें अपन पहले ऐड करते हैं नेक्स्ट ऑथ अंडरस्कोर यूआरएल, जो भी आपका डोमेन जिस पे अभी ऐप वर्क कर, किस पे अपना वर्क कर रहा है, HTTP लोकल होस्ट 3000 पे अपना वर्क कर रहा है, राइट। जब आप इसको डिप्लॉय करोगे सर्वर पे, तो आप जो भी आपका डोमेन होगा उससे आप रिप्लेस कर देना। उसके बाद सेम नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट, जैसे अपने बैकएंड में सीक्रेट डिफाइन की थी JWT टोकन के लिए, सेम अपन को यहाँ भी डिफाइन करनी पड़ी। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं तो स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, आप भी कुछ भी टाइप कर सकते हो जो अनगैसेबल हो, राइट। आपको भी नहीं पता आपने क्या टाइप करा है, या आप कोई भी UID भी ले सकते हो, वॉटेवर, जो भी स्ट्रॉन्ग हो। कुल मिला के इन शॉर्ट ये कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हो गया, राइट। अब अपन क्या करते हैं, अब इसके लिए अपन राउट बनाते हैं। तो राउट के लिए अपन क्या करते हैं, सोर्स के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे। अब वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड API, राइट। एंड API के अंदर आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर कॉल्ड ऑथ, एंड ऑथ के अंदर आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर एरे में, एरे ब्रैकेट्स, स्पेड ऑपरेटर 3 डॉट्स एंड नेक्स्ट ऑथ, सारा स्मॉल में एंटर कर दिया। एंड उसके बाद जो लास्ट वाला बनाया अपने एरे के अंदर में स्पेड ऑपरेटर नेक्स्ट ऑथ, उसके अंदर वी विल क्रिएट फाइल कॉल्ड route.ts। route.ts क्यों लिखा, बिकॉज जैसे बैक पेज हो गया तो उसमें अपन page.tsx लिखते हैं जो भी, बट जब API के केस में, जब भी अपन नेक्स्ट JS में API बनाते हैं उसमें route.ts लिखते हैं। जब तब आप route.ts नहीं लिखोगे तो वो ऐसे API वर्क नहीं करेगी, ठीक है। route.ts हो गया अपना, बहुत सही है, ऑल सेट। अब आते हैं वापस से डॉक्यूमेंट के साइड, अपन करना क्या है। तो अपन सबसे पहले आते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर आते हैं एंड इसमें अपन चूज करते हैं क्रेडेंशियल वाला प्रोवाइडर। अपन को कैसे करना है, तो कुछ अपन को ऐसे करना पड़ेगा, प्रोवाइडर्स की प्रोवाइडर इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड जो भी उसका प्रोवाइडर है वो अपन को करना पड़ेगा। एंड आप इसके गेटिंग स्टार्ट में भी क्लिक करोगे
तो अपन देखेंगे अपन कैसे कर सकते हैं। ये अपन ने ये जो route.ts फाइल बनाई है उसमें अपन को ये कोड पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने एंड सिंपल यहाँ पेस्ट कर दिया। गिटहब प्रोवाइडर नहीं चाहिए, वी विल यूज आ क्रेडेंशियल मीन्स इन नॉर्मल लॉगिन एंड पासवर्ड वाला। एंड इसकी जगह अपन कर सकता हूँ मैं क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर ऑल सेट। अभी ऑल सेट तो है नहीं, अभी उसमें कुछ और भी चेंजेस होंगे, वो अपन देखेंगे कैसे डॉक्यूमेंट में फॉलो करेंगे अपन सारा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इन्होंने तो गिटहब का बता रखा है। अपन वापस से प्रोवाइडर्स के अंदर आएंगे एंड सर्च करेंगे क्रेडेंशियल्स का। ये अपन को मिल गया, यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ देखें अपन को क्या क्या पास करना पड़ता है। ये क्रेडेंशियल प्रोवाइडर हो गया एंड इसमें नेम चाहिए पहले इसको, फिर उसका क्रेडेंशियल चाहिए एंड एक मेथड चाहिए असिंक्रोनस ऑथराइज करके। ठीक है जी, दे देते हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा जो आस्क करेगा नेम, क्रेडेंशियल्स, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, क्रेडेंशियल्स। ऐसा आई थिंक स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, क्या सही है, चलो। एंड उसके बाद क्या चाहिए, कम ऑन, क्रेडेंशियल असिंक फंक्शन पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से करा एंड यहाँ तक। ठीक है, ये पेस्ट करा तो ये भी अपना हो गया। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल पे अपने को होगा यूजर नेम की जगह ईमेल होगा, दैट्स इट। एंड बाकी जो ऑब्जेक्ट है इसको आप हटा सकते हो, बिकॉज ये इन्होंने इसलिए डिफाइन कर रखा है बिकॉज नेक्स्ट ऑथ भी आपको खुद के पेज प्रोवाइड करता है अगर आप खुद का कोई भी लॉगिन या साइनअप पेज बनाना नहीं चाहते हो तो। बट हमारे केस में हमने ऑलरेडी लॉगिन एंड साइनअप पेज अपने अच्छे बना रखे हैं, तो अपन को कुछ एक्स्ट्रा पास करने की नीड है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें कि अपन सारा कुछ एक ही फाइल में डिफाइन कर दें, राइट, ऐसा, या फिर जो भी ऑथ ऑप्शन है क्यों ना इसको अपन एक अलग फाइल में बना लें, वो जाता कि सेपरेट रहे और ये फाइल अपने सिर्फ राउट हैंडल करने के लिए ही रहे। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए वी विल क्रिएट अनदर फाइल कॉल्ड options.ts, राइट, एंड यहाँ पे वी विल पेस्ट दिस होल थिंग। पूरा मैंने कट कर लिया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। एंड ऑथ ऑप्शन का टाइप भी मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, ऑथ ऑप्शंस नेक्स्ट ऑथ से, ये अपना हो गया, राइट। एंड इसके बाद अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपना जो पेजेस है उसका यूआरएल कौन सा है, राइट। पेजेस ऑब्जेक्ट होगा, साइन इन पेज का यूआरएल कौन सा है, /login। एंड इफ़ यू आर डिफरेंट यूआरएल फॉर साइन आउट, जो भी आप वो भी डिफाइन कर सकते हो, साइन आउट का आपका कुछ और हो, बट अपन केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी इतना ही अपने लिए काफ़ी है। एंड यहाँ कॉमा दे देते हैं ताकि एरर चली जाए। ठीक है, ये अपना हो चुका है ऑलमोस्ट अ सेटअप, राइट। ऑलमोस्ट तो नहीं, अभी इसमें कुछ और चेंजेस लगेंगे अपने को। ठीक है, ये हो गया एंड सारा कुछ इसको हटा देते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब जो दिक्कत इसमें ये आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑथराइज मेथड है, जो भी नेक्स्ट ऑथ का है, वो जब भी सेशन क्रिएट करेगा, जो भी क्रिएट करेगा, तो उसमें 2-3 चीज़ रिटर्न करता है। तो उसका नेम रिटर्न कर देगा, ईमेल रिटर्न कर देगा, आईडी होगी आपकी, एंड आई थिंक उसका इमेज यूआरएल, 4 चीज़ रिटर्न करता है जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है सेशन का। बट हमारे केस में अपने को क्या चाहिए, अपने को आप ऑथ राउट्स में जाएंगे, मीन्स बैकएंड साइड जाओगे आप, तो हमने जो रिटर्न कराया है उसको रिटर्न कराया है। एक तो उसका आईडी हो गया, नेम, ईमेल, 3 चीज़ सेम है, बट अपने पास एक टोकन एक्स्ट्रा है जिसकी अपन को नीड है। जब भी अपन बैकएंड का कोई भी प्राइवेट राउट एक्सेस करेंगे तो अपने को इसकी नीड पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए अपने को खुद का कस्टम टाइप बनाना पड़ेगा। अभी अपने पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा फील्ड है, बट आपके केस में हो सकता है आपको 2-4 फील्ड और एक्स्ट्रा हो जो आपको ऐड करने हो आपके फ्रंट एंड वाले सेशन में, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल अपन इसके लिए अपन एक अलग टाइप बना लेते हैं कि एक्सपोर्ट टाइप कस्टम सेशन, इसमें यूज़र होगा कस्टम, वो भी यूज़र अभी टाइप इसका भी बनाएंगे, एंड एक्सपायर्स ISO डेट स्ट्रिंग, ये भी नेक्स्ट ऑथ से मिल जाएगा।
कस्टम यूज़र का टाइप भी बना लेते हैं, एक्सपोर्ट टाइप कस्टम यूज़र। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, अभी आपको और समझ आएगा अपने क्यों बनाया अपने। इसमें आईडी कर लेते हैं, आईडी का टाइप होगा स्ट्रिंग होगा या नल होगा, एंड सेम चीज़ को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपना, राइट। मैंने क्या सिम शिफ्ट कमांड एंड एरो की, आपके में आई थिंक शिफ्ट कंट्रोल एरो की से ट्राई कर लेना तो आपका हो जाएगा। नेम हो गया, आपका ईमेल हो गया, एंड टोकन हो गया। और तो कुछ फील्ड है नहीं, या तो हम इतना ही छोड़ते हैं। आपके सेम और भी एक्स्ट्रा फील्ड हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ये आपके हाथ में, राइट। एक्सपोर्ट टाइप अपने एरो, यहाँ नहीं एरो पहले आएगा, राइट, ठीक है, ये अपना हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ कॉल बैक भी प्रोवाइड करता है। आप इसके डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में आई गेस इट प्रोवाइड्स कॉल बैक्स, जो 4 कॉल बैक्स होते हैं। साइन इन, जब यूज़र साइन इन कर रहा होता है, रीडायरेक्ट जब रीडायरेक्ट करता है, सेशन और JWT। अपने केस में अभी अपने को 2 चाहिए, सेशन और JWT। साइन इन यूज़ आता है अपना कॉल बैक जब आप OAuth प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, लाइक गूगल, गिटहब, जो भी OAuth प्रोवाइडर्स हैं, राइट। वहाँ उस केस में आपको कुछ भी आपका कस्टम लॉजिक होता है, कुछ भी ऐड ऑन करना है, जैसे अपन इसमें कर रहे हैं, तो वहाँ ये काम आता है। बाकी डायरेक्ट में आपको कुछ भी करना, जब भी साइन इन के बाद डायरेक्ट होता है, तब आपको कुछ भी लॉजिक लगाना है अपना, तो आप वो यहाँ लगा सकते हो इस कॉल बैक में। बाकी सेशन जब सेशन क्रिएट होगा, और टोकन जब टोकन जनरेट होगा, राइट। तो अपने को अभी 2 के काम है, तो इसको पूरे कॉल बैक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इसको कॉपी करता हूँ, सेशन और JWT को। एंड आ जाते हैं अपने ऑथ ऑप्शन के अंदर, एंड प्रोवाइडर्स के ऊपर ही अपन ओपन कर लेते हैं कॉल बैक्स, कॉमा लगा लिया अपन ने एंड पेस्ट कर दिया, राइट, सेशन एंड JWT। तो सेशन में अपने पास है सेशन टोकन आई थिंक इसमें क्या क्या होता है, सेशन टोकन। अब इसमें सेशन का टाइप देखो ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं बात कर रहा था, सेशन का टाइप क्या क्या होता है। डिफ़ॉल्ट सेशन यूज़र हो गया, जिसमें क्या बोलता है, नेम हो गया, ईमेल, इमेज। मैंने आईडी एक्स्ट्रा बोल दिया था, बट उसके ठीक है, ये 3 ही होता है। बट अपने केस में अपने को आईडी चाहिए थी एंड टोकन चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए थी, इमेज अपने पास थी नहीं तो अपने हटा दी, एंड एक्सपायरी। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे सेम काइंड ऑफ एक टाइप बना ले, यूजर एंड एक्सपायर्स। यूजर का टाइप आईडी, नेम, टोकन, राइट। अब इसको अपन ओवरराइड कर सकते हैं। तो सेशन हो गया, टोकन हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन कर सकते हैं, यूज़र भी अब मैं ले ही लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको ओवरराइड करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि सेशन का टाइप क्या है, सेशन कस्टम सेशन, राइट, जो अपने ऊपर डिफाइन करा है, ये रहा, राइट। एंड उसके बाद आपका कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद टोकन है, टोकन का टाइप क्या है, JWT, जो नेक्स्ट ऑथ से इंपोर्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट ऑथ JWT से। एंड उसके बाद वी हैव यूज़र, जिसका टाइप है कस्टम यूज़र, जो भी अपन ने ऊपर डिफाइन कर रखा है, राइट। अब यहाँ पे सिंपल अपने रिटर्न सेशन नहीं कराना है, इससे पहले एक कंडीशन और ऐड करनी है कि सेशन डॉट यूज़र में वी विल ऐड टोकन डॉट यूज़र एज कस्टम यूज़र। अब टोकन डॉट यूज़र, टोकन कौन रिटर्न करेगा, JWT। देखा, ये टोकन रिटर्न करना है, तो अपने को यहाँ भी कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, सिंपल, राइट। तो JWT तो अपन क्या करेंगे, इसमें अकाउंट प्रोफाइल की इतनी नीड है नहीं अपने को, टोकन यूज़र ही अपन रहने देते हैं। एंड यहाँ भी अपन टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि टोकन का टाइप होने वाला है JWT, एंड यूज़र का टाइप टाइप होने वाला है कस्टम यूज़र। टाइप स्क्रिप्ट है, ओवरवेलमिंग लग रहा हो तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखना, आप एक बार देखोगे, करोगे, समझ जाओगे, राइट। टोकन इसमें सिंपल में टाइप डिफाइन ही करा है। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र होता है। अब यूज़र कहाँ से आएगा, ये वाला यूज़र आएगा आपका जब आप क्रेडेंशियल में जाओगे, ऑथराइज मेथड में आपने देखा यहाँ से अपन रिटर्न यूज़र कर रहे हैं, नल कर रहे हैं, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो यूज़र अपन देखेंगे, अब इसका यूज़र का टाइप होगा कस्टम यूज़र हो सकता है, या फिर ये नल हो सकता है। अपन दोनों डिफाइन करते हैं, बिकॉज यहाँ से
नल भी तो आ सकता है ना, कुछ भी केस फेल हुआ तो उस केस में तो अपने नल डिफाइन कर दिया। अब यहाँ इसलिए अपने कंडीशन लगाई इफ़ यूज़र है तो। अब यूज़र है तो अपन क्या करेंगे यहाँ सिंपल कि टोकन के अंदर जो यूज़र होगा उसमें अपन ये पास कर देंगे यूज़र अपना। सेम टोकन से यूज़र अपन यहाँ गेट करा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेशन जनरेट कर देंगे अपना। सिंपल है, लिंक है और कुछ नहीं है। बाकी ये हो गया, अभी और कोई दिक्कत है नहीं। एंड राउट्स में आ जाते हैं, पर राउट्स में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे। ऑथ ऑप्शन इंपोर्ट कर लेते हैं कहाँ से, ऑप्शन से जो अपने इस वाली फाइल में बना लिए थे, ये वाला। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑथ ऑप्शन, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्स्ट हैंडलर नेक्स्ट ऑथ एंड एक्सपोर्ट handle as a post and handle as get। मीन्स कुछ ही इसके अपने टाइप आप पोस्ट कर दिए, मीन्स पोस्ट टाइप एंड गेट टाइप। गेट टाइप मीन्स जब अपन यूजर की डिटेल्स गेट करेंगे, पोस्ट जब लॉग इन कराएंगे एज जो भी अपन कराएंगे, राइट। तो ये अपना हो गया, ऐसा कुछ अपने सेटअप कर दिया ऑप्शन का थी। अब इसमें यहाँ कुछ अपन API अपनी हिट कराएंगे, राइट, फिर उसके बाद अपन चीज़ें करेंगे। ऑल सेट। तो अब यहाँ API हिट कराने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि सिंपल अभी हटाता हूँ इसको मैं, कॉन्स्ट लेता हूँ डेटा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। आई थिंक API एंड पॉइंट्स में अपन रजिस्टर वाला है, अभी लॉगिन का भी कर लेते हैं। लॉगिन URL ऑथ लॉगिन, राइट। लॉगिन URL हो गया एंड उसके बाद वी विल पास अपने जो भी क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। क्रेडेंशियल में क्या क्या आएगा, ईमेल एंड पासवर्ड। सिंपल पास क्रेडेंशियल्स, राइट। डेटा आ गया, इफ एंड कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू डेटा डॉट डेटा। डेटा डॉट डेटा मतलब ऑथ राउट्स में आप लॉगिन API में जाएंगे, जो अपने क्या रिटर्न करें यहाँ से, डेटा। तो यही डेटा अपने को स्टोर करना है, यूजर में पास करना है, सिंपल। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको क्या लगती है, क्या दिक्कत होगी इसमें, राइट, कि जो भी वैलिडेशन की एरर्स आएंगे, सपोज मैंने ईमेल गलत पास कर दी, वो कैसे हैंडल करेंगे, वो नल रिटर्न कर देगा। नल रिटर्न करेगा तो यहाँ फिर जो भी आएगा तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एरर पेज है वो आ जाएगा बार बार। बट अपने को वो नहीं दिखाना, अपने को दिखाना है कि अगर ईमेल गलत है तो जो लॉगिन का पेज है हमारा, वहीं वो एरर आ जाए उसके नीचे, राइट। तो उससे ये चीज़ क्लियर होगी कि वो यहाँ से तो कंट्रोल नहीं हो सकता जो अपन बिहेवियर चाहते हैं अपना, राइट। तो उसके लिए अपन को कुछ और अल्टरनेटिव वे निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि जो भी अपनी, बिकॉज अपनी इस वाली API में वैलिडेशन है अपने, लाइक ईमेल का पासवर्ड नहीं मिलता है, मैच नहीं करता है, जो भी है, राइट। तो उसकी जो एरर्स हैं वो यहाँ से अपन फ्रंट एंड में तो पास करने का ऐसा कोई डायरेक्ट वे है नहीं, बिकॉज यहाँ से कुछ भी एरर आएगी तो वो नेक्स्ट ऑथ का जो भी डिफ़ॉल्ट एरर पेज होगा वहाँ जाएगी बार बार। उस यूज़र को कोई पता ही नहीं पड़ेगा कि किस वजह से एरर आ रही है, राइट। तो इसके लिए अपन को दूसरा अल्टरनेटिव वे लगाना पड़ेगा। अब वे क्या हो सकता है दूसरा, कि क्यों ना अपन एक लॉगिन API की ही एक डुप्लीकेट API बना लें, सिर्फ और सिर्फ वो चेक करने के लिए कि उसने जो डेटा पास करा है वो ऑथेंटिकेट यूज़र है, मीन्स सही यूज़र है, उसका सारा वैलिडेशन ईमेल पासवर्ड या नहीं, बस इतना चेक करने के लिए। जब वो ट्रू हो जाएंगे, जब ट्रू सेट करेगा, देन अपन यूज़र को लॉगिन यहाँ सेंड करेंगे, बिकॉज वी आर श्योर कि जो उसने पास करें वो सही है, तो यहाँ कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, राइट। तो वही अपन फॉलो करने वाले हैं। अभी देखना, अभी आपको और की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सिंपल मैं लॉगिन वाले को ही मैं सेम कॉपी करता हूँ एंड लॉगिन चेक राउट, कुछ भी आप कर सकते हो नाम, एंड यहाँ मैं पेस्ट कर दिया। अब इसका एंड पॉइंट चेक चेंज करना पड़ेगा, इसका कर दें चेक स्लैश क्रेडेंशियल्स, राइट। सेम लॉगिन स्कीमा रहने वाली, ईमेल रहने वाला, ये हो गया, पासवर्ड रहने वाला, ठीक है। इसमें कोई भी टोकन रिटर्न नहीं करेंगे अपन, राइट। एंड कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करेंगे। डेटा में अपन पास कर सकते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट।
और अपना कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि लॉग इन सक्सेसफुली, इतना 200 दिखाना है, रिटर्न करना है। अगर उसका ईमेल सही हो, पासवर्ड सही हो एंड सारा कुछ, बस इतना करना है। चेक क्रेडेंशियल करके राउट बना लिया अपन ने। अब इसको फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, वहाँ अपन को इसको रजिस्टर कर लेते हैं कि API ऑथ चेक क्रेडेंशियल्स, आई थिंक यही रखा था अपन ने। एंड यहाँ भी कर देते हैं चेक क्रेडेंशियल्स URL। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे। कौन से पेज पे? लॉगिन वाले पेज पे, मीन्स यहाँ पे। तो सेम जैसे अपने लास्ट वीडियो में रजिस्टर वाले पार्ट में किया था, उसका एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाया था पहले, ताकि अपन सर्वर एक्शंस के जो भी डेटा अपन पास करेंगे उसको अपन यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए भी अपन कर लेते हैं जी, अपन आ जाते हैं ऑथ के अंदर लॉगिन पेज। तो इसका जो भी फॉर्म है इसको कट करते हैं यहाँ से, राइट। एंड इसके लिए भी कंपोनेंट्स के अंदर ऑथ के अंदर एक बना लेते हैं जिसका नाम है login.tsx RFC। एंड यहाँ पे सेम अपन ने कर दिया। अब जो भी इंपोर्ट्स हैं वो भी अपन ले लेते हैं, ये सारे बटन हैं जो भी है, कट करा यहाँ से, ये पेस्ट कर दिया। एंड लिंक भी बचा, लिंक भी मैं ले लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। ठीक है, बेसिक इंपोर्ट करें, जल्दी लग रहा हो तो वीडियो स्लो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट हो गया। अब दूसरी चीज़ अपन लास्ट में क्या बनाई थी, कस्टम सबमिट बटन बनाया था अपन ने, तो इसको अपन हटा के यूज कर सकते हैं। सबमिट बटन हो गया अपना यूज, जैसा अपन रजिस्टर वाले पार्ट में किया था, राइट। अब सेम, अब जैसे इसका एक्शन बनाया था रजिस्टर वाले का, तो लॉगिन वाले का भी बना लेते हैं। तो चलते हैं ऑथ एक्शंस वाले पार्ट में। जो रजिस्टर वाला था इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, एंड यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ। इसका नाम चेंज कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं लॉगिन एक्शन। ठीक है, अब यहाँ URL भी चेंज होगा। URL क्या होगा, आई थिंक लॉगिन URL होगा। एंड उसमें अपने को सिर्फ ईमेल चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें चाहिए नहीं। ठीक है, तो अपने हटा दी। उसके बाद 200 है तो अपन यहाँ से कर सकते हैं कि डेटा कुछ भी पास कर सकते हो, डेटा मैसेज कि लॉग इन सक्सेसफुली, और ये भी यहाँ अपन कर सकते हैं, ऐसे करते हैं लॉगिंग यू इतना कर कुछ भी कर सकते हो आप। एरर्स एंड मैसेज एरर्स, जो और कुछ चेंज नहीं करना अपने को, समथिंग वेटर, और बाकी कुछ चेंज करने की नीड है नहीं अपने को, सिंपल है। वापस रजिस्टर वाले पेज पे आ जाते हैं। जैसा यहाँ किया था वही कॉपी पेस्ट, बिल्कुल लास्ट वीडियो में आपको मैं समझा चुका था। इस पर अपन बार बार रिपीट करने से कोई सेंस भी नहीं बनता है। लॉगिन पे आ गए एंड इसके बाद सेम अपन ने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यूज फॉर्म स्टेट अपन रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जो एक्शन है रजिस्टर की जगह अपना हो जाएगा लॉगिन एक्शन, ये जी हो गया। एंड उसके बाद यूज इफेक्ट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज जैसा है अपना। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। यूज इफेक्ट को भी अपन इंपोर्ट कर लेते हैं एंड टोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं सोनर से, राइट। मेक श्योर आपने सारे सही इंपोर्ट करें। बटन को इंपोर्ट हटा देता हूँ बिकॉज आपने सबमिट बटन यूज कर लिया है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अपन को क्या चाहिए था, अपन को फॉर्म में एक्शन में ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी पास कर देते हैं जी। ये भी अपना फॉर्म एक्शन हो गया जो अपन यहाँ डिफाइन किया था। नाम आप कुछ भी रख सकते हो जैसा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपन ने। एंड इस पर में एरर भी दिखा देते हैं, जैसे इसके नीचे ईमेल है तो अपन वी विल डिफाइन ईमेल एंड सेम फॉर पासवर्ड एज वेल। ठीक है, पासवर्ड की अपनी हो गई। तो काइंड ऑफ लॉगिन का पेज डिफाइन हो गया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि वर्किंग है ही नहीं। सबमिट पे क्लिक किया तो ये अभी तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, पेज रिफ्रेश कर रहा है। ओके, पेज रिफ्रेश क्यों कर रहा है, एक्शन फॉर्म एक्शन हो गया तो ओके फॉर्म ओके, बिकॉज अपने जो लॉगिन पेज है यहाँ तो अभी कुछ चेंज किया ही नहीं, यहाँ इंपोर्ट कहाँ करा है अपन, सिर्फ यहाँ से कट ही तो किया था। तो इसको अपन
ऐड करते हैं यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट लॉगिन से। बाकी अपने को और कुछ की नीड है नहीं। ओके अब एरर दे रहा है बिकॉज लॉगिन कंपोनेंट में अपन ने ऐसे इसको क्लाइंट साइड डिफाइन नहीं किया, जबकि अपन क्लाइंट यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट साइड कंपोनेंट है वो अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ अपन डिफाइन कर देंगे यूज क्लाइंट। तो आई थिंक एरर चली जानी चाहिए एंड वो जा चुकी है। एंड जो क्वेरी पैराम से इनको भी हटा देता हूँ। अब आया ईमेल मस्ट बी ए करेक्ट ईमेल, जो अपने बैकएंड से आ रहा है। ऑल सेट, ये अपना आ गया। ठीक है, जब अपन ये तो अपना हो जाएगा, सारी जो भी लॉजिक से अपन ने सारा लिख चुके हैं राइट। अब आते हैं कि क्लाइंट साइड से अपन साइन इन कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें एक मेथड होता है साइन इन करने का, साइन इन इवेंट्स होता है राइट, या साइन इन टू सेंड सक्सेसफुली साइन इन। इसमें अपन क्लाइंट साइड से अपन कर सकते हैं इस इवेंट को यूज़ कर। तो अब इसी का अपन यूज़ करने वाले हैं क्लाइंट साइड कंपोनेंट से, अपने लॉग इन कंपोनेंट से। तो पहले इसको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट, बिकॉज क्लाइंट साइड कंपोनेंट है तो अपन साइन इन कर लेंगे। एंड सेम साइन आउट जो आपको साइन लॉग आउट करना हो। तो अब अपने को साइन इन कराना कहाँ है, 200 पे। 200 पे क्यों, बिकॉज 200 अपन तभी भेजेंगे जब अपना जो भी इसने क्रेडेंशियल्स पास करें वो सारे करेक्ट हो, उसका ईमेल भी सही हो, पासवर्ड भी सही हो। कहाँ पे, एक तो अपने यहाँ गलती की लॉगिन ए पे नहीं, ये अपनी हो चाहिए चेक क्रेडेंशियल यूआरएल, ना कि लॉगिन ए पे राइट। ये अपना हो गया। अगर अपन लॉगिन वाला यूआरएल करेंगे तो बार वो 2 बार टोकन जनरेट करेगा फालतू, जो अपन को नीड नहीं है उसकी राइट। तो ये अपन चेक क्रेडेंशियल वाला यूआरएल यूज़ करने वाले हैं। एंड 200 अपन तभी पास करेंगे तब सारी उसकी ईमेल पासवर्ड चीज़ें सही हो। एंड 200 अपन को यहाँ मिलेगा। तो इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, साइन इन। एंड उसके बाद अपन को चाहिए किस टाइप का क्रेडेंशियल चाहिए राइट। अब उसमें अपन को चाहिए, अब उसका डेटा भी चाहिए होगा कि ईमेल पासवर्ड एंड जो भी है। अब वो कहाँ से लाएंगे अपन, ईमेल चाहिए अपने को राइट। फॉर एग्जांपल क्या ईमेल जो टाइप की थी, एंड पासवर्ड भी चाहिए होगा। तो वो कैसे ला सकते हैं। तो अब अगर अपन स्टेट में देखूँ, मैं स्टेट डॉट, इसमें मैसेज स्टेटस ही रहेगा और तो कुछ चीज़ें होंगी नहीं राइट। तो अब क्या ऑप्शन है, अब इसमें ऑप्शन एक ही है कि वहीं से अपन डेटा पास कर लें। तो अपन यहाँ एक डेटा ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा, लॉगिन एक्शन में चलते हैं। एंड यहाँ अपन डेटा में अपन रिटर्न करते हैं 200 के केस में सिर्फ कि ईमेल क्या हो जाएगा अपना, मीन्स ये दोनों चीज़ें पास कर देते हैं अपन इन शॉर्ट, ईमेल एंड पासवर्ड उसका यहाँ से। एंड बाकी केस में डेटा विल बी एम्प्टी राइट। यही तरीका, एंड कुछ और तरीका है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे अभी के लिए यही इजी तरीका लगा एंड सही तरीका लगा डेटा अपने सर्वर एक्शन से फ्रंट एंड में पास करने के लिए। तो वी हैव दिस, अब नाउ वी कैन यूज इट। स्टेट डॉट डेटा डॉट ईमेल हो गया एंड सेम पासवर्ड हो गया राइट। अब इसमें कुछ और ये साइन इन मेथड प्रोवाइड करता है कि रिडायरेक्ट करना है आपको, यस जी करना है, बिल्कुल करना है। कॉल बैक यूआरएल क्या आपका डैशबोर्ड है, अभी डैशबोर्ड यूआरएल कोई है नहीं, अभी 404 देखा, बट अभी ठीक है कि लॉगिन के बाद अपन को डैशबोर्ड यूआरएल पे इसको रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं लॉगिन करने का एंड चीज़ें देखते हैं कि चलती हैं या नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से। एंड ईमेल क्या थी, ईमेल में अपन ले लेते हैं, बिकॉज ईमेल अपने को नहीं पता, बिकॉज अपन एक टेम्प ईमेल की ईमेल यूज़ कर रहे थे, ये थी। एंड आप जो भी आपने लास्ट वीडियो में की हो, तो जो भी आपके टेम्प ईमेल में आई हो तो आप वो यूज़ कर लेना। 3 4 5 6 एंड सबमिट पे क्लिक किया, लॉग इन सक्सेसफुली एंड इसने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया है राइट। अब आप बोलोगे अब मैं कैसे मान लूँ कि मैं सक्सेसफुली डायरेक्ट हूँ, सेशन दिखाओ मुझे, कुछ दिखाओ। तो ठीक है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो वापस से फ्रंट एंड साइड आ जाते हैं एंड ऐप के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पेज है अपना पेज, यहाँ अपन इंपोर्ट कराते हैं सेशन को फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ एंड आई थिंक गेट सर्वर सेशन और इसमें आता है। एंड यहाँ अपन कर सकते हैं कॉन्ट सेशन इक्वल टू अवेट async गेट सर्वर सेशन। इसमें मांगता है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो अपन ने एक अलग फाइल बनाई थी वाली, ऑथ ऑप्शन वाली। ठीक है,
एंड इसको दिखा भी देते हैं जी। पी मैं करते हूँ ओपन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड सेशन, सेव किया तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा पेलोड आ चुका है विद टोकन। जो भी अपने बैकएंड से आया था, ईमेल आ गया, टोकन आ गया, नेम आ गया, जो भी अपने कस्टम यूजर बनाया था सारा वो आ चुका है। तो इसका मतलब है अपन सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं, तो अपना ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो एंड समझ आई होगी। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय।